हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है आपका बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेके। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी ठीक ठाक रहता है और इसी चीज़ पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विशेष तौर पे फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग जैसे बीपीएससी टीचर बहाली को लेके सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सटीक रणनीति क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके, इस पे हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग लगभग आपका 15 डेज मान के चलिए, आपका जो एक प्लान बना के चलेंगे कि हम लोग कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपका 15 डेज, मेरा कहने का ये मतलब है कि लगभग आपका जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं 15 डेज ही मान के चल रही हूँ और आप लोग भी मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जो लोग बीपीएससी टीचर अभी जो वैकेंसी आई है फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लगभग इसका मैं देखी हूँ कि 23 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और लेट फ़ी मैं यहाँ लिख देती हूँ, लास्ट डेट। और लेट फाइन के साथ आपका 25 फरवरी दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फिर अब चलिए हम लोग कुछ इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम लोग आज बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पे बात करने वाले हैं। और इसमें आपको मैं बता दें कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु में कि फॉर्म का लास्ट डेट, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा ये आपका 7 मार्च से लेके 17 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और इसी को लेके आप लोग अपना एक प्लानिंग बना लीजिए कि कैसे प्रिपरेशन करना है। चलिए अब हम लोग एक सटीक रणनीति देखते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम को लेकर क्या सटीक रणनीति होना चाहिए। इससे पहले 2 एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। पहला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें लगभग लोगों का सिलेक्शन हुआ, खुशी की बात है। और बीपीएससी 2.0 में भी बहुत लोग का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन देखा गया है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन का जो अपना स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ठीक ठाक रख रही है। इससे क्या कन्फ्यूजन हो रहा है कि बच्चों के बीच में ये हो रहा है कि आखिर क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। ये सबसे पहला सवाल है कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन कहीं अलग लेवल से नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई समुद्र के गहराई से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप एक तरीके से एक शेड्यूल वाइज करके आप पढ़ाई कीजिए। और लगभग जो एनसीईआरटी का होड़ है वो सही है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आप अगर सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये नहीं है कि क्वेश्चन जो होता है वो लाइन से उठा के पूछ रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो लाइन से उठा के पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखे होंगे। प्रीवियस ईयर करने का मतलब जो इससे पहले 2 एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका रणनीति क्या होना चाहिए ऐसा कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। मात्र 15 दिन का यहाँ पे लेकर चलिए आप कि 15 दिन का मैं एक रणनीति लेकर चल रही हूँ 15 डेज प्लान का, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि मार्केट में बहुत सारे बुक आते हैं। आपको बहुत लोग सजेस्ट भी करेंगे, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आप अगर 9th-10th का तैयारी कर रहे हैं तो आप +2 तक का पढ़ने में अपने आप को परिपूर्ण बनाइए। अगर आप 11th-12th का पढ़ रहे हैं तो आप पीजी तक का पढ़ाई कीजिए। जो पीजी तक का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पढ़िए, क्योंकि लाइन से एकदम क्वेश्चन उठा कर पूछ रहा है। तो इसमें आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी ये सही भी है, आपका ऑथेंटिक बुक है आपका एनसीईआरटी। और बिहार का स्टैंडर्ड से बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है तो आप इसको एससीईआरटी भी
SCRT भी आप पढ़ सकते, लेकिन आप ये चीज़ को देखेंगे कि NCERT में जो चीज़ दिया गया है, ठीक है, SCRT में वही है, बस थोड़ा बहुत वहाँ पे ये दिया गया है कि कोई टॉपिक के मतलब जो पूछने का उसका जो तरीका है उसको चेंज करके दिया गया है, ठीक है। आप भारती भवन का भी बुक पढ़ सकते हैं। भारती भवन का बुक पढ़िएगा तो उससे भी 9, 10th 6 to 8 वाले का और 1 to 5 वाले का काफ़ी क्लियर हो जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक रणनीति बनाइए आप। और मेरा ये मानना है कि आप अभी एग्ज़ाम का मान के चलो 15 से 18 दिन है, तो इसमें आपका ये होना चाहिए कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप बस उसी चैप्टर को पढ़िए, आप वही चैप्टर को पढ़िए जिस चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज आप कोई भी बुक को मत पढ़िए, क्योंकि कहने के लिए आसान होता है कि ये बुक भी पढ़ लो, वो बुक भी पढ़ लो, लेकिन जब आपको पढ़ने बैठेंगे तो आपका काफ़ी टाइम उसमें जाता है। तो मेरा मानना है कि आप सिर्फ वही चैप्टर को पढ़िए जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। आप मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए कि आप उसी चैप्टर को पढ़िए जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और आप उस चैप्टर को पढ़िए, अगर नहीं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले है कि आप सारे के सारे बुक को एकदम टोटल पढ़ते जा रहे हैं, पेज बाय पेज, लाइन बाय, ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया, उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको पढ़ना है, ठीक है। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे कि आपका मान के चलिए कि 40 नंबर का आपका क्या रहता है, जनरल स्टडी से क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, ठीक है। तो 40 नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा जनरल स्टडी से, इस पर आपको अगर ध्यान दे देते हैं, इस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो इसमें आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, अगर इसमें आप ध्यान देते हैं तो। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ऑप्शनल वाले जैसे 11th 12th वाले हैं, ठीक है, या 9th 10th वाले, तो आपको मान लीजिए अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो आप देखे हैं अभी जो BPSC 2.0 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, तो उसमें भी बहुत सारा दिया, जैसे भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन था, तो ये सब जो वहाँ पे विद्रोह से था, ठीक है, उसके बाद ये सब जो विद्रोह वगैरह होते उससे क्वेश्चन था। तो आप उसी चैप्टर को पढ़िए, आप वहीं से वो क्वेश्चन को उठा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप बहुत सारे मतलब कि आपको सोल्यूशन, जैसे एक क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करना है तो एक क्वेश्चन का नीचे जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसको अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से देखिए, एक सटीक रणनीति के तौर पे इसको आप कीजिए। एकदम टोटल बुक नहीं पढ़ना है, वही चैप्टर पढ़ना है, वही चैप्टर पढ़ना है जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बैंक से कोई भी क्वेश्चन बैंक आप उठा लीजिए, उससे रिलेटेड बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप हिंदी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बात अगर कर लीजिए तो हिंदी और इंग्लिश है, तो उसमें आप ज़्यादा आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले बार मैं देखी थी कि क्वेश्चन में जो हिंदी था भले ही थोड़ा स्टैंडर्ड था लेकिन इंग्लिश एकदम इजी था। मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए 9 मार्क्स लाना ज़रूरी है, जो आप एकदम इजी वे में उसको क्वालिफाई कर लीजिए, तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, थोड़ा बहुत उसको देखते रहना है, या फिर कोई वीडियोज़ वगैरह ऐसा आ रहा है जिसमें आपको हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता रहा है तो वो वीडियोज़ आप देख लीजिए, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल, जैसे आपका मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है 11th 12th के आपको तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी आप मैं यही कहूँगी NCERT पढ़िए, ठीक है, भारती भवन पढ़िए, ठीक है, और SCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए, बात बराबर है, ठीक है।
उसके बाद आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बस उस क्वेश्चन को सिर्फ बनाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। क्वेश्चन को बनाइए, वही आपका फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद आपका 15 डेज़ का जो प्लानिंग मैं आपको बता रही हूँ, तो 15 डेज़ में आप जो प्लानिंग कीजिए, तो पहला नंबर ये कीजिए कि पहला तो आप हो गया कि आप बुक्स रीडिंग करेंगे, जो चैप्टर वाइज चैप्टर रीडिंग कीजिए, बुक नहीं, चैप्टर रीडिंग कीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर आपका जो हो गया वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा नंबर जो आपका हो गया वो करेंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, करेंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस पे करेंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। करेंट अफेयर्स भी आपका अच्छा खासा पूछ रहा है, तो आप करेंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए, ठीक है। उस बुक को जो एकदम वार्षिकांक टाइप का बुक हो, वो वाली बुक लीजिए, और उस बुक को आप 3 से 4 बार, ठीक है, उस बुक को आप 3 से 4 बार उसको एकदम रीडिंग डाल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। और करेंट में अभी जो कुछ हुआ है, जैसे कि राम मंदिर का स्थापना हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ हुए हैं, तो वो सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप वहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर चीज़। दूसरा आपका जो है, जैसे कि अभी बजट, ठीक है, बजट अभी पेश हुआ है, तो आप बजट के बारे में भी आप देख लीजिए, बिहार का बजट, ठीक है, बिहार का बजट, क्योंकि बिहार के बजट से हो सकता है कि इस बार आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि अभी ये करेंट है, ठीक है। तो बिहार बजट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो इधर आपका करेंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, मैं सब्जेक्ट का ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि सब्जेक्ट 80 नंबर का है, और उसमें आप जान लीजिए कि वही चीज़ पढ़िए जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में, और उससे संबंधित ही आप चैप्टर पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आप सिर्फ विद्रोह वाला जो चैप्टर है ना उसको पढ़िए, और उससे रिलेटेड ना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और उसके बाद आप एकदम करेंट अफेयर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और चैप्टर, मतलब कोई कह दिया कि एनसीईआरटी पढ़ लो, तो ये नहीं है कि सारे के सारे बुक खरीद लिए, लगभग बहुत सारा एनसीईआरटी है, तब कितना पढ़िएगा उस चीज़ को। तो आप एकदम अभी सटीक रणनीति से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टाइम है नहीं, और एग्ज़ाम आपका अगर कह दिया है तो एग्ज़ाम आपका लेना ही है। ये तो एकदम बीपीएससी क्लियर कर दिया है कि अगर हम बोल दिए तो बोल दिए वाला हाल है। और फ्रेंड्स आप देखिएगा, नंबर को बूम करने के लिए अब हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि आप अपने जो लोग बीपीएससी 2.0 में अगर कुछ नंबर से छट गए हैं, ठीक है, कुछ नंबर से अगर छट गए हैं किसी तो उनको क्या है कि नंबर को बूम करने के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप क्वेश्चन जो बनाइए आप, ठीक है, क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो एक बार नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप अगर भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ के क्वेश्चन, उस भक्ति आंदोलन वाले क्वेश्चन को कई एक बार आप बनाइए, ठीक है, एक बार नहीं होता है ना। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का नीचे जितना एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है सबको एकदम पढ़ लीजिए। कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बार बार जब उस चीज़ को रीडिंग देंगे, बार बार जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको क्वेश्चन एकदम सटीक तौर पे याद रहेगा, या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आपको पूर्णतः याद रहेगा। तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि आप इस तरह से अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मतलब कि हम ऐसे पढ़ लिए, एक क्वेश्चन आज पढ़ें तो आज नहीं, आज तो हमको चाहे जो हो जाए 1000 क्वेश्चन बना लेना है। पता चला कि बनाए 1000 क्वेश्चन, याद रहा एक भी क्वेश्चन नहीं। तो आप 10 क्वेश्चन ही बनाइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारा क्वेश्चन बना लीजिए, आप 10 क्वेश्चन ही बनाइए, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपका कम से कम 9 क्वेश्चन याद होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो
ऐसे अगर देखा जाए कि क्वेश्चन बनाने की जहाँ तक बात है तो वो तो सही भी है कि कम से कम आप पर डे मैं 500 नहीं कहूँगी क्योंकि उतना लोगों से हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि कम से कम 300 क्वेश्चन आप पर डे अपने आँखों से गुजार दीजिए, ठीक है। आपकी आँख से अगर 300 क्वेश्चन पर डे गुजर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आएगा ही। लेकिन जो क्वेश्चन को एकदम मन से पढ़िए, 10 क्वेश्चन ही पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए, और 10 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए लेकिन मन से क्वेश्चन भी पढ़िए, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कुछ मैं कोशिश की हूँ कि आप लोग को बताने का, ताकि आप लोग का नंबर इंक्रीज हो। क्योंकि देखिए मेन क्या होता है, पढ़ाई करने का मेन उद्देश्य क्या है, नौकरी लेना। जब हम पढ़ रहे हैं अगर नौकरी नहीं हो रहा है तो पढ़ाई करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है। और इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी अभी बिहार में आ रहा है कि बैक टू बैक एग्जाम हो रहा है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो आप मान लीजिए कि हम तो यही मानेंगे कि अभी बीपीएससी के बाद अभी शिक्षक भर्ती हैं, ठीक है। मतलब अभी करंट में जो जॉब होता है कि जितना जल्दी, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में कहाँ नौकरी मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, बिहार में ही मिल रहा है। तो फिर इस मौका को मत गंवाइए बिल्कुल एकदम। और ये मैं नहीं कहूँगी आपसे कि आप 2 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, आराम कीजिए, नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि नींद चैन सबको एकदम उड़ा के पढ़िए। ये नहीं कि आराम भी करना है, खाने का टाइम बना लो, आराम करने का टाइम बना लो, पढ़ने का टाइम बना लो, कोई टाइम मत बनाओ, कोई टाइम मत बनाओ। सिर्फ टाइम ये बनाओ कि मुझे कैसे पास करना है, और कोई टाइम मत बनाओ। बस दिमाग में एक ही चीज़ डाल के रखिए कि चाहे जो हो जाए इस बार तो 3.0 में मेरा एक सीट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। इस बार एक सीट आप ले लो, क्योंकि इसके बाद हुआ चुनाव, और चुनाव के बाद जब 4.0 आएगा तो पता नहीं मान के चलो पता नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले ही ले लो जो लेना है। बिहार में ऐसा है, ठीक है, बिहार में ऐसा है जहाँ तक देखा गया है। तो फ्रेंड्स एकदम अपने आप को डट के, कोई टाइम टेबल नहीं, जब मन करे तब पढ़िए, मन से पढ़िए, और किसी भी हाल में एक सीट आप ले लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका ना अब नहीं आने वाला है। ये तो एकदम क्लियर है कि इससे अच्छा मौका नहीं आने वाला है, और सैलरी भी ठीक ठाक है, आप देख रहे हैं इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स ये मैं कुछ कोशिश की थी आपको बताने की। आई होप आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग एकदम बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी मेरा शॉर्ट्स वीडियो में मैं क्वेश्चन के बारे में बताते रहती हूँ, अगर उसको आपको देखना है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको हर रोज़ 3 से 4 वीडियो आएंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन क्या, उसमें 3-4 क्वेश्चन रहता है, बिहार से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, सारे क्वेश्चन रहता है, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।